नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सकुशल होंगे और अपना स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाह रही हूँ और वो जो स्टोरी है वो एक रियल लाइफ के इंसिडेंट से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं कहूँगी कि ये फेक स्टोरी है, ये बिल्कुल रियल है और ऐसा हुआ है। और लेकिन मैं किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं यहाँ पर रेकमेंड करूँगी। तो थोड़ी सी संजीदा है, थोड़ी सी डिप्रेसिव वे में शायद होगी, लेकिन होगी मोटिवेशनल। तो चलिए मैं आपको ये स्टोरी सुनाती हूँ। एक दफ्तर था जिसमें बहुत अटेंटिव, बहुत एक्टिव, बहुत सिंसियर एक अधिकारी थे। कुछ साल उनके अभी रिटायरमेंट में बाकी थे और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे, क्योंकि और वो खुद एक्टिव थे तो प्रयास रहता था कि उनके जो को एम्प्लॉयज़ है वो भी उतना ही एक्टिव रहें, बहुत प्रॉपर वे में काम करें। और इसी उनकी जो एक हैबिट थी उससे सभी के सभी परेशान थे। और परेशानी की का आलम ये था या इस हद तक था कि कुछ लोग उनके सामने और उनको टीज़ करने के लिए ये तक बोल देते थे कि ये मर जाए तो अच्छा है, ऐसा आदमी को भगवान क्यों नहीं उठा लेता। या फिर कभी कभी उनके कानों में पड़ जाए और ना भी सुने और वो सामने भी ना आए, इस तरीके के वे में भी उनको गलत गलत चीज़ें बोल दिया जाता था। और लेकिन उनको समझ में आता था कि लोग उनसे परेशान हो रहे हैं, लोग उनको गलत ले लेते हैं, लेकिन उनके मन में ऐसा कुछ किसी के प्रति नहीं था। सिर्फ वो अपने काम के प्रति जागरूक थे और प्रॉपर करना चाहते थे। और इसी उनकी हैबिट की वजह से जो परेशानी होती थी, उसकी वजह से वो जो लोग कमेंट करते थे वो कमेंट उनके जहन में इस हद तक बैठ गया, क्योंकि वो उसका रिप्लाई नहीं कर पाते थे। एक अधिकारी की गरिमा समझ लीजिए या उनका व्यवहार समझ लीजिए कि वो उस चीज़ को रिप्लाई नहीं कर पाते थे। और रिप्लाई ना करने की वजह से वो अंदर ही अंदर उस चीज़ को ले लेते थे। और इतना डीप शायद उन्होंने अपने जहन में बिठा लिया कि उनकी हेल्थ पर भी उसका असर होने लगा। अचानक से एक दिन उनकी तबीयत बिगड़ी दफ्तर में, और वहीं के कुछ एम्प्लॉयज़ उन्हें घर पहुंचाने गए। तो एक बंदे ने कहा कि इनको घर ले जाने के बजाय क्यों ना हम हॉस्पिटल ले चलते हैं। उनको हॉस्पिटल दिखाया। हॉस्पिटल पहुंचने के वक्त ये आलम था कि उनका बीपी जो था 180 के आसपास पहुंच रहा था। तो इतना ज़्यादा हाई होने की वजह से उनका जो मानसिक संतुलन है वो काफ़ी हद तक बिगड़ा सा लग रहा था। उनको कुछ देर के लिए अंडर ट्रीटमेंट रखा, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा और उनके घर पहुंचा दिए गए। जब वो एम्प्लॉयज़ उनके घर उनको पहुंचाने गए तो घर से थोड़ा सा डिस्टेंस पहले ही वो बंदा खुद उठ करके कहता है कि नहीं, मैं खुद अपने घर पहुंच जाऊंगा, आप मुझे बाहर तक ही छोड़ दीजिए, मेरी गली तक नहीं आएंगे आप। तो क्योंकि इस मौके पे उन साथ में जो एम्प्लॉयज़ थे उनको लगा कि इस बंदे को अभी जो ये कह रहा है वो हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि जब वो इतनी टेंशन में है और हम इस मन तो हालांकि उनका भी नहीं कर रहा था उनको बीच राह में छोड़ दे, लेकिन क्योंकि वो चाहते ऐसा ही थे कि उनको पहले छोड़ दिया जाए, हो सकता है उनके घर में कोई प्रॉब्लम है, ये सोच करके उन एम्प्लॉयज़ ने उनको बाहर तक छोड़ दिया। जैसे ही वो घर पहुँचे और घर पहुँचने के बाद उनका ब्रेन हेमरेज हुआ और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो दूसरे दिन जब सारे एम्प्लॉयज़ आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि भी ऐसे हुआ, हम लोग मतलब पूरा वो एक सिनेरियो जो उनके सामने था वो सारी चीज़ें पे डिस्कशन हो रहा था, तभी वहाँ पर सारे एक ग्रुप बना कर के उनके घर फ्यूनरल पे जब गए तो उन्होंने ये पाया कि उस एम्प्लॉय के एक बेटा था जो फिज़िकली हैंडीकैप था और उनकी वाइफ नहीं थी। उनकी फैमिली में इवन कोई मेंबर भी नहीं था, क्योंकि जब वो यंग एज में रहे होंगे तो उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर से भी बना के नहीं रखी, क्योंकि अधिकारी रहे थे और उनको लगा कि मुझे कभी किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है वो। और व्यवहार कह लीजिए या उनका
जो भी उस चीज़ पे नहीं टिप्पणी करनी चाहिए। जब वो घर का जो हालात के बारे में को एम्प्लॉइज़ को पता चला और वो जो बद्दुआ देते थे और वो इस तरह की जो बातें कह देते थे उनके सामने जाने अनजाने में, अब उनको इतना दुख था कि हमारी ही बद्दुआ तो नहीं कहीं उनको लग गई। तो कई बार दोस्तों इस कहानी से सिर्फ इतनी ही प्रेरणा मिलती है कि बिना सोचे किसी को भी कुछ भी बोल देने की जो आदत होती है हमें, उसको थोड़ा सा अपना कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाला किस परिस्थिति से गुजर रहा है या उसके साथ क्या घटनाएं घटित हो चुकी है और हम उसको कुछ भी बोल देते हैं और वो किस हद तक उस बात को ले जाता है अपने दिल पर। तो दोस्तों आज से हम लोग ये प्रयास करेंगे कि हम कभी भी किसी को कमेंट नहीं करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दे सकते हैं, कमेंट नहीं करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे कोई और स्टोरी या मोटिवेशनल थॉट लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। देखते रहिए ज़िंदगी लाइव, आपका अपना चैनल। आओ सब मिलकर जीते हैं ज़िंदगी लाइव, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है यारो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।